नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई 4 भारतीय राजनीति के उभरते आयाम से पाठ 5 सामाजिक आर्थिक न्याय व महिला आरक्षण। आज हम आर्थिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक क्षेत्र में न्याय प्रदान करना। प्रत्येक समाज व राज्य में आर्थिक संसाधनों व धन संपदा का न्यायपूर्ण वितरण आर्थिक न्याय कहलाता है। जब हम प्रत्येक समाज या प्रत्येक राज्य में आर्थिक संसाधनों का, जिससे हमें आर्थिक सहायता प्रदान होती है, जिससे हम धन प्राप्त करते हैं, उनका न्यायपूर्ण वितरण व आर्थिक क्या है, वह आर्थिक न्याय है। जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति कैसा जीवन व्यतीत करता है, गरिमा में जीवन व्यतीत कर सके। क्या है आर्थिक न्याय? कि प्रत्येक समाज, प्रत्येक राज्य के आर्थिक संसाधनों व धन संपदा का वितरण किस प्रकार हो, न्यायपूर्ण वितरण हो, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति गरिमा में जीवन व्यतीत कर सके। क्या कहलाता है? आर्थिक न्याय कहलाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। जो व्यक्ति किससे मर रहा है, भूख से, उसके लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। इसलिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? आर्थिक न्याय की आवश्यकता है। आर्थिक न्याय का मूल लक्ष्य आर्थिक असमानता को कम करना है। जो आर्थिक न्याय है उसका लक्ष्य क्या है? कि आर्थिक असमानता को कम किया जाए। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या आर्थिक भौतिकवाद के आधार पर कहा है कि किस समाज में दो वर्ग, शोषक व शोषित होते हैं। किस समाज में दो वर्ग। मार्क्स ने क्या कहा है? मार्क्स ने कहा है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, शोषक व शोषित। इनमें से एक वर्ग की समाप्ति में ही आर्थिक समानता की स्थापना नहीं की जा सकती। तो वह क्या कहते हैं मार्क्स? कि समाज में क्या होते हैं? दो वर्ग होते हैं, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। इनमें से यदि एक वर्ग की भी समाप्ति हो जाए तो उससे आर्थिक समानता की स्थापना नहीं की जा सकती। भारत विभिन्न राज्यों में आर्थिक विषमता के कारण, भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनमें आर्थिक विषमता के क्या कारण रहे हैं? तो पहला कारण है नक्सलवाद, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा तस्करी, चौथा आतंकवाद और राजनीति अपराधीकरण। तो नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, तस्करी, आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण भारत के विभिन्न राज्यों के आर्थिक विषमता के कारण रहे हैं। भारतीय संविधान व आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान और आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16, 19, 1 व 39 में आर्थिक न्याय की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। जो भारतीय संविधान है उसके कौन कौन से अनुच्छेद में आर्थिक न्याय से संबंधित प्रावधान है? तो 16, 19, 1 व 39 में। संविधान का भाग 4 न्याय से अनुप्राणित एक नई सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है, और संविधान का जो भाग 4 है वह भी न्याय से एक नई सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं, कि भारत में कौन कौन सी ऐसी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं जो कि आर्थिक न्याय की स्थापना करती है। तो सबसे पहला आर्थिक विषमता को दूर करना। किसकी आवश्यकता है? आर्थिक विषमता को दूर करने की आवश्यकता है, ताकि भारत में किसकी स्थापना हो सके? आर्थिक न्याय की। असीमित संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना है। जो असीमित संपत्ति का अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाना की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। धन का उचित वितरण करने की आवश्यकता है। गरीबों के कल्याण की नवीन योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। प्रभावशाली कर प्रणाली की स्थापना और प्रभावशाली कर प्रणाली की स्थापना करने की आवश्यकता है, जिससे क्या हो सके? भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके और आर्थिक विषमताओं को
कम किया जा सके, भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2015-16 में जो भारत की विकास दर है वह भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2015-16 में कितनी थी? 7.6%। भारत की जो विकास दर है वित्तीय वर्ष 2015-16 में कितनी थी? 7.6% और चीन की 6.7%। तो भारत की वित्तीय विकास दर ज़्यादा है किससे? चीन से, और आगामी वर्षों में विकास दर 8.9% प्राप्त कर सकता है। क्या अनुमान है कि भारत में जो वित्तीय वर्ष निकला है 2015-16 उसमें भारत की विकास दर 7.6 थी, जो कि किससे अधिक है? चीन से अधिक है, क्योंकि चीन की विकास दर क्या रही है? 6.7%। जबकि आगामी वर्षों में आने वाले वर्षों में यह विकास दर कितनी हो जाएगी? 8.9% प्राप्त कर सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट, दूरसंचार प्रसारण सेवाओं के मामलों में पहुंच, कनेक्टिविटी और गुणवत्तामूलक सेवाओं के लिए गांव व शहरों के मध्य का अंतर क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइड कहलाता है। डिजिटल डिवाइड किसको कहते हैं? कि इंटरनेट, दूरसंचार व प्रसारण सेवाओं के मामलों में पहुंच, कनेक्टिविटी, उनको जोड़ना और गुणवत्तामूलक सेवाओं के लिए गांव व शहरों के मध्य का जो अंतर है उसको क्या कहा गया है? डिजिटल डिवाइड कहा गया है।